कलाकार सीताराम। तो पूरे सभासद हंसने लगे तो प्रश्न ने उसका विरोध किया। उसने बताया कि ये उचित नहीं है जो आपके मुंह मीठी बात कर रहे हैं, ये ठकुर सुहाती कह रहे हैं, ये दरबार के अनुकूल नहीं है। सोई रावण को बनी साई स्तुति करे सुनाए सुनाई, ये आपकी झूठी स्तुति कर रहे हैं, सुना रहे हैं दरबारी, ये पिताजी उचित नहीं है। उसी समय पर उस दरबार में भक्त विभीषण आ जाते हैं। राजा रावण और अपने भाई के चरणों में सादर प्रेम से प्रणाम करते हैं, सर झुकाकर, और अपने आसन पर जाकर बैठ जाते हैं। जब उनको पूछा जाता है सभा में कि तुम्हारा क्या मत है, तो बाकी सबने तो अपना मत दिया, एक मत दे दिया कि बानर का कोई लेखा नहीं है, भयभीत करने कोई अवस्था ही नहीं है, हमने चराचर को जीता। तो विभीषण से पूछा तुम्हारा क्या मत है। दूसरी पार सेना आ गई है राम की। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मत अनुरूप कहूं हित ताता। अगर आपने मुझसे पूछा है भ्राता, तो अपनी मति के अनुसार मैं कहता हूं। आज से पहले भी बहुत से काम किए थे रावण ने, चराचर पर युद्ध किए थे रावण ने, लेकिन कभी विभीषण ने उसका ऐतराज नहीं किया। हाँ मैं मिलाते रहे, बहुत से रावण के साथ विभीषण युद्ध भी लड़े, देवासुर संग्राम तक लड़ा, लेकिन कभी विरोध नहीं किया। आज सत्संग का प्रभाव ऐसा होता है कि हनुमान जी से सत्संग होने के बाद विभीषण निर्भय हो गए हैं, और निर्भय होकर रावण से कहते हैं जो आपन चाहे कल्याण। ए भैया, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, सुजस चाहते हो, तो सुमत शुभ गति सुख नाना। सुजस चाहते हो, शुद्धमति चाहते हो, शुभ गति चाहते हो, अनेकों प्रकार से सुख अन्न चाहते हो, तो दूसरे की नारी को सो पर नार लीलार गोसाई, दूसरी की स्त्री को हे स्वामी, हे सर्वश्रेष्ठ स्वामी, हे मेरे मस्तक से स्वामी, ऐसे तस्दीजे जैसे चौथ के चंद्रमा को लोग त्याग देते। चौथ के चंद्रमा को जिस तरह से लोग नहीं देखते, उसी प्रकार से दूसरी की स्त्री के लीलार को नहीं देखना चाहिए। चौथ के चंद्रमा का मतलब, चौथ के चंद्रमा को सांप लगा हुआ है। गणेश जी और परशुराम का जब युद्ध होता है, तो वहां चौथ के चंद्रमा को, चंद्र मस्तक पे चौथ का दिन था, और वहां श्राप लगा हुआ है, जो चौथ के चंद्रमा देखेगा वो कलंकित हो जाएगा, इसलिए कोई लोग नहीं देखते। कोई कोई ये कहता है कि अहिल्या के साथ जो हरण किया इंद्र ने, वो चौथ को किया, इसलिए वहां श्राप लगा हुआ है। चौथ के चंद्रमा को लोग दर्शन नहीं करते, इसलिए 14 भवनों में 14 भवन एक पद सोई, 14 भवनों का एक ही स्वामी है। और जो जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा सा भी लोभ क्यों हो जाए, वो कभी भला नहीं कर सकता। चाहे भले 14 भवनों का स्वामी हो जाए, लोभी पुरुष कभी भी भला नहीं करवा सकता अपना। हे नाथ, काम, काम वासना, क्रोध, मद, घमंड, लोभ, ये सभी चारों गुण नरक में ले जाने वाले। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते को ले जाने वाले हैं। ए भैया रावण, इन सबको त्याग कर, सब परिहर, सबको त्याग कर रघुवीर है भजो, उस राम का भजन करो, उस रघुवीर का भजन करो। भजय जे संत, जो संत पुरुष जिनका भजन करते हैं, संत जिस रास्ते पर जाते हैं, रघुवीर को भजन करके जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, आप भी उसी रास्ते पर चलिए, भगवान का भजन कीजिए, दूसरे की स्त्री को त्याग दीजिए। भैया, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तात राम नहीं नर भूपाला,
वो मनुष्यों के राजा हैं। मनुष्य योनि में नरश्रेष्ठ है, मनुष्यों के राजा है। भुवनेश्वर कालू 14 भुवनों में के स्वामी है और काल के भी काल है। कालो कर काला, तो काल के भी काल है। काल उन्हीं की कृपा से अपना कर्म करता है। ब्रह्म नाम है अज भगवंता, वो ब्रह्म है, अनामय है। ब्रह्मा है, आज ब्रह्मा है, भगवान है, जो सारे ब्रह्मांडों में व्यापक है। वो उसे कोई अजित है, कोई जीत नहीं सकता। अनाद है, इसका कोई छोर और छोर नहीं है। अनंत है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। वो गौ, ब्राह्मण, गाय, गो, द्विज, देव हितकारी, वो कृपा के सागर मनुष्य रूप में संसार में आए हैं। मानस तनुधारी, उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया संसार की भलाई के लिए, मंगल के लिए। हे खलत्राता और निशाचरों का नाश करने, भंजन खलत्राता, उन निशाचरों को त्रास करने के लिए, मारने, भंजन करने के लिए, मारने के लिए और वेद की रक्षा के लिए संसार में अवतरित हुए। ताहि बहर उतरिन नाई माता, उससे इस बैर को त्याग दीजिए, उनके चरणों में जाके मस्तक झुकाइए। वो अपनी प्रतिज्ञा को पालन करने वाले हैं। भंजन रघुनाथा, हे रघुवीर, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले हैं, निशाचरों को भंजन करने वाले हैं। उनकी शरण में जाइए और वो क्या करिए, जाकर के देवनाथ प्रभु को वैदेही, उनको जाकर वैदेही को सौंप दीजिए। भजो राम, फिर राम का भजन कीजिए। बिन हेतु सने ही, बिना हेतु के, बिना किसी इच्छा के, बिना इच्छा के निस्वार्थ होकर के उनका भजन कीजिए। वो बड़े स्नेही, बड़े प्रेमी हैं, आपको क्षमा करते हैं। अरे शरण, किसी शरणागत होने पर तो सिंह भी नहीं मारता है। शरण गए प्रभु ताहू ने त्यागा, वो भी आपको कभी त्याग नहीं करेंगे। शरण में जाने पर आपको क्षमा अवश्य कर देंगे। विश्व द्रोह करते अगर नहीं लगा, सारे संसार में जिसको हरण का भी जिससे पाप हो और भगवान की शरणागत हो जाता है, उन्हें भी वो अपना लेते हैं, प्रणसारत हैं, दीन बंधु हैं। दीनता से आप जाएंगे तो अपने वचन का वो पालन अवश्य करेंगे कि वो दीन बंधु है, दीन दयाल है। जासु नाम त्रय ताप साबुन, उनका नाम ही तीनों प्रकार के ताप को, सत रज तम, ये गुण है। और 3 ताप है, दैविक, दैहिक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप है। तो 3 गुणों से प्रेरित 3 ताप, इस सभी को वो नाश करने वाले हैं। सो प्रभु प्रकट समो दिए दाता, वो तेरे कल्याण के लिए संसार में प्रकट हुए हैं। ये ऐसा हृदय में मानकर सी वैदेही को लेकर उनकी शरण में पहुंच जाओ। मैं आपके बार-बार शरण लगता हूँ, बार-बार आपकी शरणागत हूँ। हाथ जोड़कर हे रावण दस्तीस, मैं विनय करता हूँ, परिहर मान मोहवद, त्याग दो इस घमंड को और मोह को, मद को त्याग कर कौशलाधीश राम का तुम भजन करो। जैसा मुनि गुरु मेरे दादा पुरुष ने मेरे पास खबर भेजी है अपने शिष्य के द्वारा, मुनि पुरुष ने शिष्य सन कह पठाई है बात। बाबा पुरुष ने अपने शिष्य को भेजकर मुझे जैसा खबर भेजी है वो सब मैंने तुम्हें सुनाई है। अवसर पा करके मैंने अपनी तरफ से आपसे कुछ नहीं कहा, ये दादा का वचन मैंने आप तक पहुंचा है। बोल कड़ा कर सीताराम।